कि तेरी धरोहर तेरी निशानी लिए फिरूं मैं अरे बनी दीवानी अरे वो जाने वाले अरे कहीं से आ जा कि तेरी गंगा है पानी पानी है पानी पानी ओ कहा गया जब माहौल भी वैसा हो समय भी वैसा हो तो फिर बात अच्छी लगती है। इस समय पूरे विश्व में महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में अकेले नहीं रहे, पूरे विश्व में लहर है। अब आप बताइए कि 100, 150, 200 किलोमीटर पहले चेकिंग हो रही है, प्रशासन के लोग, हमारे आर्मी के लोग हैं। अरे वाह। तो कहने का मतलब ये है कि माहौल भी चल रहा है। मकर संक्रांति का आज स्नान किया भक्तों ने, कुछ लोग गंगा में जाकर के डुबकी लगाए संगम में, कुछ लोगों ने अपने मन से स्नान कर लिया। अरे वाह। तो आइए आज हम सभी लोग मन से स्नान करेंगे। सुनिएगा पंक्तियों को। हो एक दुखियारी कहे हो कि एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। क्या बात है। अगर इस हमारे अंकुर जी की मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आपकी तालियों से बच्चे के लिए आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये बहुमूल्य आशीर्वाद बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे भाई श्री अमन श्रीवास्तव जी, बहुत ही ये जय माँ गंगे म्यूजिकल ग्रुप डलमऊ, क्या बात है, जय माँ गंगे म्यूजिकल ग्रुप डलमऊ के आप ऑर्गेनाइजर हैं हमारे भैया अमन श्रीवास्तव जी, गायक कलाकार। 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब को पधारने के लिए। आइए, ये तो सामान्य बहन जी बस निवेदन करूंगा, कुछ नहीं है दादाजी। सामान्य हमारी जनता जनार्दन, फिल्म की लाइन कह रहे कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते।
तो बस चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अब उधर कह रही है कि पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन इधर अपनी पंक्ति क्या कह रही है, बस सुनिएगा, आपको एक एक लाइन पर आनंद आएगा। बिल्कुल सीधी सादी बात। एक बारी गोलोक में माता गंगा यमुना सरस्वती जी बड़े दुखी भाव से बैठी थी। दादाजी दुखी भाव से बैठी थी। भगवान श्री हरि ने कहा कि आखिर आप लोगों का मन क्यों मलिन है, क्यों दुखी हैं आप? चूंकि कीर्तन शाब्दिक आनंद है, सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। कहा कि आखिर आप क्यों दुखी हैं? सभी ने एक स्वर में कहा। माता गंगा ने कहा कि प्रभु, हम तो जा रहे हैं धरती पर श्रापवश, लेकिन प्रभु, मुझे अभी से ये मालूम है कि वहां पर कितने पापी तमाम सारे रूप में अपने मैल को धुलेंगे। आखिर वो गंदगी हम कैसे सह पाएंगे दादाजी, आखिर कैसे सह पाएंगे? तो भगवान श्री हरि मुस्कुराए और कहा क्या? सम्मानीय हमारे अजय भैया, अजय मिस्त्री जी भाई साहब की तरफ से पिंजरा आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, धन्यवाद है आपको। सुनिएगा। पाकर के श्राप गंगा धरा धाम पे आई, सुनिएगा। पाकर के श्राप गंगा धरा धाम पे आई, खो बैठी धीर गंगा अति शोक में छाई। कहा प्रभु, ना जाने कितने पापी मुझ में नहाए। सभी धर्मात्मा थोड़ी ना स्नान कर रहे हैं। ना जाने कितने पापी मुझ में नहाएंगे, उन पापियों का पाप प्रभु धो ना पाएंगे। चिंता का हरण, पापों का क्षरण होगा पड़ेगा संतों का चरण। निवेदन कराऊं, पंक्ति को सुनिएगा। फिल्म की लाइन कर रही कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, लेकिन जब गंगा माता यमुना सरस्वती को दुखी देखा तो भगवान श्री हरि कह रहे हैं, कि हर हर करते गंगे हो, कि हर हर करते गंगे आई हरिद्वार होते होते। अरे राम तेरी गंगा पावन। अगर पंक्ति पसंद आए तो आशीर्वाद चाहूंगा कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते। अरे राम तेरी गंगा पावन हो गई
अरे साधुओं के पांव धोते धोते। जय हो जय हो। ये बहुमूल्य आशीर्वाद इस पूरी हमारी मूर्ति मेला समिति, पूरी समिति की तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं बहुमूल्य भेंट हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं सभी पदाधिकारियों को। और बड़ा गर्व होता है कि जहां इतने वर्षों से, विगत इतने वर्षों से कीर्तन होता आ रहा है, तो बड़ी बात है ये। हम सभी को प्रणाम करते मैं चाहूंगा इस समिति के लिए जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए और अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहे। जैसे हमारे गुरु आए, हम आए, समानिया बहन जी के गुरु जी आए, आप आई, अब हम लोगों के भी बच्चे नहीं, ये तो नहीं कह सकता हूं मैं लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार आते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्यक्रम को सजाते रहे हमारे आयोजक। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कि हर हर करती गंगे आई हरिद्वार होते होते, तो राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पांव धोते धोते हो। आज 13 अखाड़ों का स्नान था दादाजी। महाकुंभ में 13 अखाड़ों का शाही स्नान अमृत स्नान के रूप में महाकुंभ में मनाया गया। तो पंक्ति सुनिएगा कि गंगा अगर मैली हो जाती तो जग में न पूजी जाती हो। कि गंगा अगर मैली हो जाती तो जग में न पूजी जाती। गंगा जल को अमृत कहते और माता कहलाती हो। कोई प्रयागराज आता, कोई काशी का फल पाता, जो माँ गंगा में नहाता, तो खुश हो के जाते यहाँ आते जो रोते रोते। तो राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धोते हो। तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धोते। एक पंक्ति और जल्दी में गीत को खत्म कर रहा हूं, समय ज्यादा ना लगे। कि निकली प्रभु पद पंकज से भागीरथी तप कीन्हा। ये हमारे सम्मानित श्री अतुल साहू जी इस समिति के सदस्य हैं। आप भैया की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं पंक्तियों पर सादर प्रणाम है। कुछ पुरस्कार है, मैं उन्हें बोल दूंगा, सुनिएगा। निकली प्रभु पद पंकज से भागीरथी तप कीन्हा। ब्रह्म कमंडल से निकली शिव शंकर जटा से दीन्हा। धारा धरणी पे सिधारा, कामना सबकी
की पूरी और सबके जीवन को सुधारा। तो धरती पे गंगा चली। तो मानी निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां सुनिएगा। परम श्रद्धेय गुरुवर, मैंने सोचा कि गुरु की रचना ही पढ़ दूं, तो सुनिएगा। कामना की धरती पे गंगा चली, प्यार का बीज बोते बोते। दादाजी खुद तो बहे बन मैली कुचैली। निवेदन कर रहा हूं भैया, पंक्ति सुनिएगा माता गंगा के लिए। जनता जनार्दन से निवेदन है कि खुद तो बहे बन मैली कुचैली, पर अपने सपूतन को ये नहलाती और धुलाती है। और खुद तो करे दूध पान फूल पर गुजारा, पर अपने सपूतन को ये पेट भर भोजन कराती है। अब आदरणीय मृत्यु की बेर, जय जय मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, मृत्यु की बेर अगर यही 2 बूंद कंठ में पड़ जाए, तो मरने के बाद बैकुंठ को भिजवाती है। और भाई साहब, ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में? ऐसी महतारी कहाँ मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपनी गोदी में सुलाती है। प्रेम से बोले गंगा मैया की। अंतिम पंक्तियां सुनेगा। लगने लगी थी दिल में भगीरथ के, थी ईश्वर की इच्छा हो। और तप में तपा दी देह देहरी, फिर ये मिली है भिक्षा हो। फिर ये मिली है भिक्षा हो। फिर ये मिली है भिक्षा। तो चमका बन कर वो सितारा, जिसने गंगा को उतारा। आज भागीरथी जी अमर हो गए। चमका बन करके सितारा, जिसने गंगा को उतारा। अरे श्याम को भी तारो। चमका बन करके सितारा, जिसने गंगा को उतारा। नर नारी खुश हुए हैं, माने आके हर को तारा। भाव अच्छे हो तो सबका तरण तारण होगा। तो अरे श्याम को भी तारो, श्याम को भी तारो, थका अपना ही बोझ ढोते ढोते। अरे राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पाप धोते धोते। हो हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक बार प्रेम से गंगा मैया की जय। धन्यवाद। ये अपनी तरफ से प्रथम प्रस्तुति। कि सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, कि मेरे तट पे वो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कि प्राण जाए
पर वचन न जाए। फिर गीत शुरू होता है आपका। एक दुखियारी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। धरती पर उतरी थी लेकर कितना निर्मल पानी, ओ इसमें नहाए कामी क्रोधी ज्ञानी और अज्ञानी। लाई दूध जैसी धारा गया धरती पर उतारा, गया धरती पर उतारा। लाई दूध जैसी धारा, खैर गाना आपने सुना है, सुना। और भैया ने फिल्मी दुनिया वालों ने भी कहा कि राम तेरी गंगा, हाँ। तो आपने भी लगा दिया राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पांव धोते धोते। रंजीत भैया, हालांकि पहला गीत है, कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी लाइन बोल रही है, हर हर करते गंगे आई हरिद्वार होते होते, और राम तेरी गंगा पावन हो गई, साधुओं के पांव धोते धोते। बाबूजी, यहाँ निर्णायक समिति के सभी लोग बैठे हैं, आप करें कि गंगा तब पावन हो गई जब साधुओं के पांव धोए। प्रश्न चिन्ह लगता है, क्या गंगा पहले अपावन थी? क्यों क्यों प्रयागराज? राम तेरी गंगा पावन हो गई। ध्यान दें, प्रयागराज 161 किलोमीटर है। पावन तो गंगा अपने आप में है ही है, वो जब धरती पर आई उसके पहले से पावन है। भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में बसा लिया तब भी पावन है। और क्या? भगवान के नख, पैरों के नख से निकली गंगा, उस पावन से निकली तब भी पावन ही थी। केवल पांव धोने से साधुओं के पांव पावन हो गई। थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, कोशिश कर रही हूँ कि बात कुछ अच्छी आ जाए और आप लोग जवाब का प्रयास देखें। सुनिए, हमको क्या मिला? के परम पावनी माँ गंगे हो,
कायदे से बेटे, कायदे से। और वही कदम। वारी ढोलक। ये खुदनी वाला है। क्या बात है? छा गए बेटे। प्रयास देखें, गाना आपका बहुत अच्छा है। माँ गंगा की बात आपने अपने गीत में रखी है और यहाँ के सुनने वाले भैया लोगों से निवेदन कर रही हूँ, अगर बात अच्छी लग जाए तो थोड़ा सा आशीर्वाद आपकी तालियों का मिलेगा, इससे हम लोगों में ऊर्जा बनी रहेगी। मैं कह रही हूँ कि गंगा तो पावन पहले से ही है, लेकिन आखिर गंगा कैसी हो गई? देखें के परम पावनी माँ गंगे, जिनसे कलुष सभी खोते। परम पावनी माँ गंगे, जिनसे कलुष सभी खोते। तो रंजीत भैया, अरे राम तेरी, भैया भाई साहब भाई पंक्ति सुनिए भैया, आनंद निकल जाएगा अगर बात करते रहेंगे। परम पावनी माँ गंगे, जिनसे कलुष सभी खोते। तो राम तेरी गंगा धन्य हो गई, संतों का समागम होते होते। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। क्या ये बात है। संतों का समागम हो रहा है। गंगा पावन तो है लेकिन धन्य हो रही है। गंगा अपने भाग्य को सराह रही है कि मैं भगवान के पग से निकली, पग के नख से निकली, और आज मेरे तट पर जितने साधु संत आ रहे हैं, इनका समागम देखकर गंगा धन्य हो रही है। पावन तो पहले से ही है, इसलिए के परम पावनी माँ गंगे, जिनसे कलुष सभी खोते। तो राम तेरी गंगा धन्य हो गई, संतों का समागम होते हो। जगत तारिणी माता गंगा, विष्णुपदी कहलाती हो। और माँ गंगा के दर्शन करके के दरस परस, दरस यानी दर्शन, परस यानी स्पर्श, माँ गंगा को देखने मात्र से आपका तारण तरण हो जाता है। वाह। तो दरस परस मंजन व पान से वो निर्मल तन को बनाती हो। यही माँ गंगा जो विष्णु के नख से निकली तो विष्णुपदी कहलाती। दरस परस मज्जन व पान से हमारा तन मन निर्मल कर जाती। तो लिखना पड़ा क्या? आस जो भी लेके जाता, कृपा करती उस पे माता, वो मुरादे मन की पाता, खाली हाथ नहीं जाता। तो पूर्ण होते निश्चित सपने, पूर्ण होते निश्चित सपने, भक्त जन हृदय में सजोते। पूर्ण होते निश्चित सपने, भक्त जन हृदय में जो सजोते। तो राम तेरी, हाँ राम तेरी
गंगा धन्य हो गई, संतों का समागम होते हुए। तेरी गंगा हो गई, संतों का समागम होते हुए। राम तेरी गंगा हो गई, संतों का समागम होते हुए। एक पंक्ति और देखिए, साधु संतों का समागम हो रहा है माँ गंगा के तट पर। तीनों देवियां हर्षित हो रही हैं प्रयागराज संगम में। और देखिए कैसे धन्य हो रही माँ गंगा। कैसे देखें के श्रृंगवेर पुर में रघुनंदन जब थे तट पर आए। यहाँ भी साधु संत के साथ भगवान स्वयं आ रहे हैं। और यहाँ भी माँ गंगा अपने आप को धन्य समझ रही है, भगवान के चरण पड़ रहे हैं। तो श्रृंगवेर पुर में रघुनंदन जब थे तट पर आए, तो चरण पड़े हैं जब रघुवर के, तो फूली नहीं समाए। फूली नहीं समाए, फूली नहीं समाए। माँ फूली नहीं समा रही है और गंगा माँ हृदय में कह रही है, मन में सोचे गंगा माई, मन में सोचे गंगा माई, कैसी सुहानी घड़ी आई। चरण धूली उनकी पाई, जिनके चरणों से मैं आई। जिनके चरणों से मैं आई, जिनके चरणों से मैं आई। माँ अपने आप को धन्य समझ रही है, कह रही आज उनके चरणों की धूल ही मिल रही है, जिनके चरणों से मैं खुद निकल कर आई। तो जिनकी कृपा से जिनकी कृपा से प्राणी भाव सिंधु से पार होते। माँ गंगा एक ऐसी देवी है जो जीते में भी अपने आप को आप सौंप दीजिए तो स्वीकार कर लेती है, और मरने के बाद भी अपनी गोद में ले लेती है। माँ गंगा एक ऐसी देवी है जिसके दर्शन मात्र से प्राणी का उद्धार हो जाता है। अगर कोई केवल रास्ते से निकल रहा है और माँ गंगा के दर्शन हो जाएं तो आपका स्नान हो गया समझ लीजिए। बस केवल आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपके मुंह से एक बार निकल गया जय गंगा मैया, तो आप समझ लीजिए मैया ने आपका उद्धार कर दिया। इसलिए कि जिनकी कृपा से प्राणी भव सिंधु से पार होते, तो राम तेरी हाँ विधाता तेरी गंगा धन्य हो गई, के संतों का समागम होते हो। तेरी गंगा हो गई, संतों का समागम होते हो। राम तेरी गंगा हो गई, संतों का समागम होते हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे,
एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर कैमरे की नजर में हैं आप। जिन्हें 2 हाथ मिले हैं दोनों उठा लीजिए, एक मिला हो एक उठा लीजिए, जिनको नहीं मिला हो ना उठाइए। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए संगम महाराज की, बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बालाजी सरकार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए मूर्ति मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की।